हवाई यात्रा का सपना होगा साकार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयास रंग लाए हैं और कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मोदी कैबिनेट से अहम मंजूरी मिली। 2 साल में 1507 करोड़ की लागत से ये नया एयरपोर्ट तैयार होगा। 1000 यात्री क्षमता का 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला बनेगा टर्मिनल भवन। 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे तैयार होगा। A321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए 7 एप्रन वे भी बनेंगे। 2 लिंक टैक्सीवे, ATC कम टेक्निकल ब्लॉक, फायर स्टेशन और कार पार्किंग की सुविधा भी यहां पर विकसित होगी। और चलिए सीधे रुक करते हैं कोटा का, जहां से सहयोगी भंवर चारण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भंवर, कई बार हुआ है और पिछले कई सालों से लगातार ये मुद्दा उठता था एयरपोर्ट को लेकर, और इतना जरूर है कि यहां पर ओम बिरला लगातार कोशिशें करते रहे, लगातार अब कवायद जारी रही है, लेकिन आखिरकार अब हवाई यात्रा का सपना कोटा में पूरा होने जा रहा है। अब जबकि केंद्र सरकार से मुहर लग गई है, कोटा वासियों के लिए कितनी बड़ी खबर है और किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? कितना लंबा इंतजार अभी और करना होगा? देखिए, बहुत बड़ी खबर है श्वेता, क्योंकि अगला 2 साल जो है वो इंतज़ार का बाकी रह गया। इसके बाद आसमान में कोटा से उड़ने का जो कोटा के लोगों का सपना है वो धरातल पर साकार हो जाएगा। कोटा बूंदी के बीच में शंभूपुरा और जाखमुंड के आसपास के गांव में करीब 440 हेक्टेयर की ज़मीन पर ये पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि राजस्थान का टेक्निकली सबसे अपग्रेडेड एयरपोर्ट होने जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए, जब ये एयरपोर्ट कोटा में बनने जा रहा है और कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली है, तो इसके बाद किस तरह से यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं। और खासकर कोटा के लोकल MP और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का यहाँ लगातार लोग आभार कर रहे हैं। कोटा ने एयरपोर्ट का सपना देखे बरसों हो गए और इसको धरातल पर आने में भी अभी और बरसों लग जाएंगे, लेकिन आज जब कैबिनेट से मंजूरी मिली है तो कोटा की क्या भावनाएं हैं? मैं तो ये कहूँगा, एक सपना था जो अपना था, जिसको कुंडली मारकर कांग्रेसी सरकार बैठी हुई थी। हमारे लोकप्रिय सांसद ओम जी बिरला लगातार चाहते थे कि कोटा में हवाई अड्डा जल्द से जल्द बने और उसके माध्यम से कोटा का चहुमुखी विकास हो। किंतु पिछली कांग्रेस की सरकार लगातार कहीं ना कहीं अड़चनें डालती रही। जब नवंबर 2023 में मोदी जी कोटा की धरती पर आए तो वो कोटा की जनता से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से वादा करके गए थे कि कुछ भी हो जाए, अगली सरकार में कोटा में हवाई अड्डा बनेगा। और आज मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा की तरफ से विश्व के सबसे बड़े नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे कोटा बूंदी क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की वजह से ही हमारा ये सपना साकार होने लगा है। और जितनी ज़मीन की आवश्यकता थी, पूरी ज़मीन राज्य सरकार ने निःशुल्क आवंटित कर दी। और लगातार ओम जी बिरला के प्रयासों से वहाँ पर टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो लोग कह रहे थे बजट कहाँ है, तो आज वो बजट की स्वीकृति भी हो गई और कोटा बूंदी में अब जल्द से जल्द बजट भी आ गया है। राठी जी, कोटा की अर्थव्यवस्था जिस दौर में, यह एयरपोर्ट कितनी बड़ी उम्मीद है? हम व्यापारिक जगत में बहुत ही अति उत्साह है। आज जब आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने बताया कि हमारा बजट सेंक्शन हो गया है आदरणीय स्पीकर साहब के द्वारा, तो बहुत ही उत्साह है। और इससे हम व्यापारिक गतिविधियाँ दिन रात और बढ़ेगी। जो बाहर से आने वाली कंपनियाँ जो अपना ऑफिस नहीं खोल पा रही थी, अपना ऑफिस यहाँ खोलेगी और इंटरनेशनल मार्केट बनेगा। तो अब कोचिंग सिटी, एयरपोर्ट सिटी भी बनेगी? बिल्कुल, कोचिंग सिटी, एयरपोर्ट सिटी भी बनेगी। और जो वादा माननीय ओम जी बिरला ने अपने चुनाव के दौरान किया था, मोदी जी ने उसको साकार करने का प्रयास किया। मैं दोनों को कोटा शहर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोटा के विकास में चहुमुखी विकास होगा। कोटा का उद्यम जगत किस तरह से देखता है जब आज कैबिनेट से मंजूरी मिली है? कोटा का उद्यम जगत काफ़ी आस लगाए बैठा था इस निर्णय के लिए, इस विचार के लिए। तो आज उन्होंने जो मंजूरी दी है उससे काफ़ी हर्ष का माहौल है और इस हर्ष के माहौल को 4 चांद लगेंगे और शहर का जो विकास का पहिया है वो दौड़ेगा। तो इस उम्मीद के सारे काफ़ी उत्साहित हैं लोग और हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं राजस्थान सरकार का भी और अपने केंद्र में मोदी जी सरकार का भी। क्या सेलिब्रेशन की क्या तैयारियां हैं? ये सपना तो बरसों से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार आतिशबाजी होने लग गई है, मिठाइयाँ बंटने लग चुकी हैं। और पूर्व में एक मंत्री जी कहते थे कि नहीं ये तो झूठ है, ये है, अफवाहें हैं, कांग्रेसी झूठे वो गुब्बारे उड़ाते थे कि हेलीकॉप्टर कभी नहीं आएगा, जबकि उन लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया था।
अपने झूठ को छुपाने के लिए कांग्रेस का काम सिर्फ ये है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। चाहे वो आपका राफेल का घोटाला हो तब माफी मांगी। चलिए, तो देखिए सियासी तौर पे भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है श्वेता, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनावी वादा भी था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का, जब एमपी का चुनाव उन्होंने कोटा बूंदी लोकसभा सीट से लड़ा था। लेकिन साथ में कोटा की जनता इस सपना को बरसों से देख रही थी। कोटा में हालांकि ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट है, लेकिन वो शहर के भीतर है, उसका रनवे बहुत छोटा हो गया है, ऑपरेशनल नहीं हो सकता है अब वो, इसीलिए कोटा में बरसों से हवाई सेवा हो नहीं पाती थी। राजस्थान का आप समझिए श्वेता, तीसरा सबसे बड़ा शहर है कोटा, जयपुर और जोधपुर के बाद, और वहाँ पर एयरपोर्ट नहीं होना इस शहर के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक बनता जा रहा था। कोटा की इकोनॉमी भी एक बुरे दौर में पहुंचती जा रही थी, इन्वेस्टर भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे। तो अब जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से कोटा में एयरपोर्ट को लेकर के एक बड़ी मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से, आसान होगा, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ कोचिंग करने आते हैं उनके लिए भी बहुत आसानी होगी। बहुत शुक्रिया भंवर इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।